नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है यदि किसी व्यक्ति को धूप बढ़ने के कारण या गर्मी बढ़ने के कारण सर दर्द की शिकायत होती है तो उसके लिए हम क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। होम्योपैथी में सर दर्द को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है यदि हम उसके कारणों पर चले जाएं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक हेडेक होता है यानी पेट में गैसेस बन रही है और उस गैसेस के कारण यदि सर दर्द की शिकायत होती है तो यदि हम उसके गैस पर काम करते हैं, पेट में बनने वाली गैसों को सही तरीके से शांत कर देते हैं तो पैदा होने वाला सर दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया पहले गैस्ट्रिक हेडेक पर और आप में बहुत सारे लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा। इसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति को लू लगने से, जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं, या सूरज की गर्मी के कारण या कहीं पर भी आग की तपिश में बैठा है उसके कारण गर्मी पैदा हो रही है, कई लोगों को धूप में जाने के कारण, सूरज के कांटेक्ट में जाने के कारण या प्रकाश में अचानक से जाने के कारण सर दर्द की शिकायत हो जाती है। बहुत सारी महिलाएं होती है जब वो घर में चूल्हे के पास आती है, गैस के पास आती है या ऐसे कमरे में है जहाँ पर उमस है, अचानक से वातावरण गर्म हो गया है तो उन्हें बहुत तेज सर दर्द होने लगता है। ऐसा नॉर्मल सर दर्द के केसेस में भी देखने को मिलता है और माइग्रेन के केसेस में भी देखने को मिलता है। और आज कल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसे मरीज भी आने शुरू हो गए हैं सर कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है हमारा सर दर्द लगातार तेज होता जा रहा है। तो इस प्रकार के सर दर्द में मैं आपको एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन आज बनाना सिखाऊंगा, अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में आपको लेकर के चलूंगा, जिसमें बताई गई मेडिसिन यदि आप ठीक उसी तरह के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो चाहे मरीज को सर दर्द जो है हीट स्ट्रोक के कारण या गर्मी बढ़ने के कारण कितना ही पुराना होगा वो दोस्तों धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगा। जैसे कई सारे मजदूर लोग हमारे पास आते हैं, सर हम लोग काम करना चाहते हैं पर अब ये धूप बढ़ गई है तो दिन भर जो है सर दर्द से परेशान रहते हैं। तो ऐसे सभी मरीजों को यदि आप ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैं बता रहा हूँ उस डोज में लगातार देंगे तो जब तक ये कॉम्बिनेशन देते रहेंगे तब तक तो उन्हें सर दर्द होगा ही नहीं, और उसके साथ साथ आप लगातार लंबे समय तक देते हैं पूरी गर्मी निकलने तक तो अगली गर्मी आने पर भी मरीज के अंदर दोस्तों इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी कि फिर वो सर दर्द उसे पहले जैसा नहीं होगा या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है ये जानने के लिए अपनी मेडिकल लाइब्रेरी में आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैंने बना करके रखा हुआ है। ये इस प्रकार की आप एक बॉटल ले लेंगे और उसमें जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही दवा वही पोटेंसी में आपको मिला करके रखनी है। और जो भी मरीज आपके पास आता है गर्मी के कारण सिर दर्द बढ़ता है, चाहे वो नॉर्मल हेडेक हो या माइग्रेन हो, कोई सा भी सर दर्द हो, ये आप कॉम्बिनेशन देंगे तो डेफिनेटली देखिए आप पहले ही डोज में वो बोलेगा आपसे कि हाँ मुझे आराम आ गया, सर दर्द बंद हो गया है। लगातार देते रहेंगे तो पूरी तरह से ठीक होगा। देखिए इसमें हम सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों लेते हैं ग्लो9 200 पोटेंसी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा कैमरा जो है लो क्वालिटी का है तो आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो बनने के बाद आपको स्पष्ट दिखता है या नहीं। तो ग्लो9 जो है 200 पोटेंसी में आप इसमें पहली दवाई लेंगे। देखिए होम्योपैथी में सन स्ट्रोक की जो सबसे मुख्य मेडिसिन होती है दोस्तों वो होती है ग्लो9। ग्लो9 का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि जब भी व्यक्ति को सूरज की धूप में जाने के कारण यदि अचानक से लू लग गई हो, हीट स्ट्रोक हो गया हो, अचानक से चेहरा लाल हो गया हो, तमतमाने लगा हो, चेहरे में ऐसा लग रहा हो जैसे खून एक तरफ जमा होने के कारण जहाँ पर लालपन दिखता है वैसा पूरा चेहरा नजर आ रहा हो, उसके साथ साथ व्यक्ति के सिर के पिछले हिस्से से, गर्दन समझ लीजिए, गर्दन के निचले हिस्से से सिर दर्द जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ पूरे सर में फैल गया हो, और जैसे किसी व्यक्ति को अपने दिल की धड़कनें सुनाई देती है ऐसे उस व्यक्ति को सिर में ऐसा लगता है जैसे कुछ धड़क रहा हो, इस प्रकार के लक्षण आते हैं दोस्तों तो वो ग्लो9 के लक्षण होते हैं। ये सिर दर्द जितना तेज होता जाता है उतनी सिर में धड़कनें बहुत तेजी से महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि व्यक्ति सिर दर्द से बचने के लिए जब लेटता है तो जिस तकिए पर वो लेटा है उसे ऐसा लगता है जैसे वो पूरा तकिया ही जोर जोर से धड़क रहा हो, इतना तेज उस व्यक्ति के सर में धड़कनें महसूस होती है। इसके अलावा व्यक्ति का सर दर्द दोस्तों इतना तेज होता है कि वो अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े रखता है, क्योंकि यदि वो सर को थोड़ा सा भी हिलाता है तो सिर दर्द और बढ़ जाता है, तो वो सर को होल्ड करके रखता है ताकि थोड़ा सा भी मूवमेंट ना हो और उसे सर दर्द में आराम मिले। ग्लो9 के और कुछ लक्षण होते हैं कि ये जो ग्लो9 का मरीज होता है ये अपने सर पर किसी प्रकार की कवरिंग पसंद नहीं कर सकता।
तो वो ना किसी प्रकार का केप लगाना चाहता है, टोपी पहनना चाहता है। और कई सारे मरीज ग्लोनाइन के ऐसे होंगे जो गर्मी में बाल कटवा लेंगे। तो यदि कोई मरीज आपको ऐसा मिले जो गर्मी आते ही अपने सर के बाल कटवा ले और ऐसा बोले कि सर के बाल कटवाने के कारण मुझे थोड़ी सी हवा सी लगती है और सरदर्द में आराम लगता है, और सर के बाल बड़े होते हैं तो सरदर्द बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर आप ग्लोनाइन यूज़ करेंगे। तो इसमें पहला जो कंटेंट होता है दोस्तों वो होता है ग्लोनाइन। इस जो डाइल्यूशन का मिक्सचर बनाया दोस्तों, उसमें हम दूसरी दवा मिलाते हैं बेलाडोना 200 पोटेंसी में। पोटेंसी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये सबसे बेस्ट इसी पोटेंसी में काम करेगी। बेलाडोना 200 पोटेंसी में देखिए दोस्तों, ग्लोनाइन और बेलाडोना के लक्षण लगभग सेम है। बेलाडोना का भी यही लक्षण है कि यदि किसी व्यक्ति को अचानक धूप के कारण या अचानक प्रकाश में जाने के कारण, स्पर्श किसी ने किया उससे, या अचानक शोर सुनने के कारण अचानक से बहुत तेज सर दर्द हो गया हो तो बेलाडोना यूज़ करते हैं। बाकी लक्षण इसमें भी सेम है। इसमें भी चेहरा तमतमाया हुआ लगता है, लाल लगता है, जैसे पूरे चेहरे पर खून एक जगह इकट्ठा हो गया हो। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 104-105 डिग्री बुखार आता है और पूरा चेहरा जिस प्रकार से गर्म हो जाता है, जलन करता है, उस प्रकार से बेलाडोना के मरीज को करता है। इसका सरदर्द भी असहनीय होता है। ऐसा लगता है जैसे सर में बहुत सारे छुरे से चल रहे हैं, या ऐसा लगता है जैसे सर जो है वो छोटा हो गया हो और अंदर से प्रेशर पड़ करके सर बुरी तरह से फट जाएगा। इससे बचने के लिए मरीज क्या करता है, अपने सर के चारों तरफ कुछ चीज कसकर बांध लेता है, और उस बांधने के कारण मरीज को राहत महसूस होगी। तो आप अपने आसपास देखेंगे आपको सिरदर्द के ऐसे ही मरीज मिलेंगे जो अपने सर पर कुछ ना कुछ बांधे घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनको उस प्रकार से सर को बांधने से आराम महसूस होता है। तो दूसरी मेडिसिन हीट स्ट्रोक की या धूप में या गर्मी में सरदर्द बढ़ने की होती है दोस्तों, बेलाडोना। आज तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरी मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर 200 पोटेंसी में। नेट्रम्यूर की सबसे बड़ी विशेषता आप देखेंगे इसके सिरदर्द की, तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि धूप से सिरदर्द होता है। नेट्रम्यूर किस कारण से देते हैं? नेट्रम्यूर का सिरदर्द सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। जैसे जैसे सूर्य सूर्योदय के समय निकलता है और आकाश में ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का सरदर्द भी शुरू होता है सूर्योदय के साथ, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे सूरज दोपहर के 1-2-12 बजे के आसपास सबसे ऊपर रहता है, उसी प्रकार से नेट्रम्यूर के मरीज का सरदर्द भी सबसे ज़्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे सूरज नीचे की तरफ आकर ढलना शुरू होता है, वैसे वैसे नेट्रम्यूर के मरीज का सिरदर्द भी कम होते होते खत्म हो जाता है। मतलब सूर्यास्त के बाद जैसे सूरज गायब हो जाता है, उसी प्रकार से नेट्रम्यूर के मरीज का सिरदर्द भी गायब हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा उन व्यक्ति को दी जाती है जो एनीमिक कंडीशन के होते हैं, जिनके खून में आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है। इसके अलावा व्यक्ति का चेहरा ऐसा आपको पीला सा लग रहा हो जो खून की कमी में नॉर्मली दिखता है, या ऐसी लड़कियां जिन्हें बहुत ज़्यादा मेंसेस आने के कारण खून की कमी हो जाती है और सिरदर्द से लगातार जो परेशान रहती है, और व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे हजारों हथौड़े सर के अंदर चल रहा हो। तो इस प्रकार के सिरदर्द को नेट्रम्यूर कवर करती है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से साधारण सिरदर्द भी पैदा होता है, और जो मैंने आपको लक्षण बताए गर्मी से, धूप से, सूरज की रोशनी से, प्रकाश से, स्पर्श से, शोर से, इससे माइग्रेन भी ट्रिगर होता है। मतलब माइग्रेन के लक्षण भी बढ़ते हैं। आप देखेंगे माइग्रेन की शुरुआत ऐसे ही होती है, अचानक तेज लाइट में चलेगा, माइग्रेन का अटैक आ गया, सिरदर्द अचानक बहुत तेज होने लगा, नसें तड़कने लगी, दुखने लगी। तो इस प्रकार गर्मी में, प्रकाश में, शोर में यदि व्यक्ति को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, आप रीज़न कुछ भी ले सकते हैं, सूरज की धूप का भी ले सकते हैं, या कोई व्यक्ति यदि ईंट भट्टी में काम कर रहा हो, भट्टी के पास जाने से उसको सरदर्द की शिकायत हो गई हो, बस आप मुख्य सार समझ लीजिए कि गर्मी से टेम्परेचर बढ़े हुए होने के कारण यदि सिरदर्द होता है, जैसा कि अभी गर्मी के मौसम में आपके पास बहुत से मरीज आएंगे, या यदि आप भी कभी सिरदर्द का सामना करेंगे और इस बात को गौर करेंगे तो महसूस करेंगे कि गर्मी बढ़ने के बाद बहुत से लोगों में असहनीय सिरदर्द होना शुरू हो जाता है। तो बस ये कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। अभी ये 3 मेडिसिन आप नोट कर लीजिएगा, ग्लोनाइन, बेलाडोना और नेट्रम्यूर, तीनों ही 200 पोटेंसी में ही यूज़ करना है। अब देखिए आप इस प्रकार से एक फाइल लेंगे, ये एक बाटल है, इसमें पहले से मिली के बनी है, और फिर इस प्रकार से हम रेपर भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप इसके 3 हिस्से करके एक हिस्सा ग्लोनाइन से भर लें, फिर एक हिस्सा जो है आप बेलाडोना से भर लें, और बाकी का तीसरा हिस्सा नेट्रम्यूर से भर लीजिए, तीनों बराबर मात्रा में। और इसे मिक्सचर बनाने के बाद आप 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद रात में दिन में 3 बार मरीज को दीजिए जो सिरदर्द से परेशान है। यदि उसे एक्यूट अटैक भी आते हैं तो उसे किसी पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 5 बूंदे जैसे ही जीभ पर डालेगा, 5 मिनट के अंदर उसका हेडेक जो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एकदम ये श्योर शॉट फार्मूला है दोस्तों
हीट स्ट्रोक का या गर्मी से लगने वाले, लू लगने से, टेम्परेचर बढ़ने से होने वाले हेडेक का। दोस्तों हमने कई बार इसे गर्मी के मौसम में इस प्रकार से, ये जो फाइल होती है ग्लोब्यूल से भरी हुई, इसमें तीनों दवाओं की 5-5 बूंद डालते हैं और कई बार हम एक प्रकार से प्रचार के लिए कई मरीजों को गर्मी में मुफ्त मेडिसिन भी देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब गर्मी में मरीज इन दवाओं का सेवन करता है तो वो ऑटोमेटिकली फील करता है कि अब मुझे लू या धूप में निकलने के बाद जो गर्मी लगती है वो पहले जैसी नहीं लग रही। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप यदि केवल मरीज को देना चाहें तो नेट्राम्यूर, बेलाडोना, ग्लोनाइन एक फाइल में बराबर मात्रा में मिलाकर 5 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार मरीज को देना है। लगातार आप 15-20 दिन, 1 महीने तक देते हैं तो ये जो बार बार हर गर्मी में होने वाले अटैक है, इनके बीच में ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आने वाली गर्मी में मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।